हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त होस्ट विशाल सक्सेना आपको स्प्रेडिंग हैप्पीनेस में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं आपका मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन कोच और बिजनेस डेवलपमेंट गाइड हूँ। आज का हम नया टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन। बिकॉज हमको सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सो दैट हम आपको अपने लेटेस्ट वीडियो से अपडेट करें। और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने व्यूज़ दीजिए, कमेंट्स दीजिए और अच्छा लगे तो थम्स अप दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आज मैंने आपको टॉपिक बताया, कॉन्फिडेंट इन एवरी सिचुएशन और एनी सिचुएशन। आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदर से डेवलप होती है। इट इज़ नॉट कि आप बाजार गए और कॉन्फिडेंस खरीद के ले आए। तो टू फील कॉन्फिडेंट एंड टू बी अ कॉन्फिडेंट एंड अदर पर्सन हु सिटिंग अक्रॉस द टेबल, जो आपके सामने बैठा है, उसको भी लगना चाहिए जिस आदमी से वो बात कर रहा है ये पूरा अपने काम में कॉन्फिडेंट है और वॉट एवर ही इज़ सेइंग इज़ दी राइट वर्ड। आपने दोस्तों देखा होगा कि सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस में अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है तो आप आराम से और धीरे बात करें। आपका जो फ्लो ऑफ वर्ड्स हैं वो बड़े स्लो होने चाहिए और बड़े आराम आराम से बात करने चाहिए। ये नहीं कि आप चीख के बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि चीख चिल्लाना, यू आर ट्राइंग टू इम्पोज योर थॉट प्रोसेस इनटू अदर। और अगर आप धीरे आराम से बोलते हैं तो आपको ये लगता है कि आप अपने को आप जो बोल रहे हैं उसको, उस बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, उस बारे में आप पूरा जानते हैं और सामने वाला फिर आपके बारे में सुनना शुरू करता है जो आप कह रहे हैं और वो मानता भी है। आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख लीजिए, वो कभी चीखता चिल्लाता हुआ नहीं बोलेगा। वो हमेशा स्लोली, सॉफ्टली और कमांडिंग आवाज़ लग रही होगी उसकी, मगर वो बोल आराम से रहा होगा, मगर उसकी अब जो बोलने का तरीका है वो बड़ा कमांडिंग लगता है। कि जितना आदमी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, जितना कॉन्फिडेंट होता है वो अपने बारे में, उतना ही वो स्लो और आराम से बोलता है। तो पहली चीज़ है, स्टार्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक सॉफ्टली, स्लोली, विथ क्लियर वर्ड्स, सो दैट कि सामने वाला समझे भी और उसको समझ में भी आए कि यस, दिस पर्सन whom आई एम स्पीकिंग टू इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ही स्पीकिंग अबाउट। दूसरी मेन चीज़ होती है, आप जब किसी से बात कर रहे हैं, योर शोल्डर शुड बी ब्रॉडली डन। ऐसे स्लाउच करके आप बात नहीं कीजिए, शोल्डर्स ब्रॉड होने चाहिए और आई कांटेक्ट रहना चाहिए सामने वाले के साथ। जितना आपका आई कांटेक्ट सामने वाले के साथ रहेगा, उतना आपके अंदर वो बिलीव करेगा, ट्रस्ट करेगा कि आप सही बोल रहे हैं। तो आप इंश्योर कीजिए, व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समबडी, शोल्डर्स ब्रॉड, चिन एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। ये नहीं कि चिन यूँ करके आप बोल रहे हैं या यूँ करके बोल रहे हैं। आई कांटेक्ट, चिन एट अ प्रॉपर लेवल, एंड देन यू स्पीक टू दैट पर्सन इन अ वेरी स्लो एंड कॉन्फिडेंट वे। ये दो चीज़ें पहले करिए। उसके बाद तीसरी चीज़ जो अंदर आती है, आपके अंदर ये आती है, व्हेन यू आर टॉकिंग और स्पीकिंग टू समबडी, ट्राई टू गिव देम अ चांस ऑल्सो टू स्पीक। बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। ये नहीं कि आप बस बोले जा रहे हैं अपने बारे में और दूसरा वाला सुन रहा है। क्योंकि दूसरा वाला अगर सुन रहा है, थोड़े समय के बाद हर एक आदमी 3-4 मिनट के बाद थोड़ा सा बोर होने लगता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि वो इधर देखेगा, उधर देखेगा, थोड़ा सा शोल्डर हिल जाते हैं, सब कुछ हिल जाता है सामने वाले का। तो उसको देखते रहिएगा आप बड़े गौर से। तो अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपसे बातों से थोड़ा सा बोर हो रहा है या उसका आपके साथ कनेक्शन लूज़ हो रहा है या उसका आपके ऊपर थोड़ा सा भी चीज़ें डगमगा रही हैं, तो आपने बोला, आप उस सेंटेंस को इमीडिएटली चेंज कर दीजिए। जैसे कि यस, दिस इज़ व्हाट अबाउट मी, आप अपने बारे में कुछ बताया, व्हाट इंटरेस्ट्स यू, व्हाट डू यू लव टू डू। तो क्या होता है, आपने फोकस चेंज कर दिया। जब आपने उसको चेंज किया तब वो आदमी अपने बारे में बोलना शुरू करेगा। एंड जब वो अपने बारे में बोल रहा हो, आप इंश्योर करिए कि आप अपने उसको डिसइंटरेस्ट मत दिखाइए। आप अपना बॉडी लैंग्वेज उतनी ही मेंटेन कीजिए और आई फोकस कंटैक्ट से रहिए कि आप भी उतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। हर एक आदमी अपने बारे में बताना ज़रूर चाहता है। तो जब वो आदमी अपने बारे में बता रहा होगा और आप अपने आई कांटेक्ट से उसको सुन रहे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे ज़्यादा ही होगा जब वो अपने बारे में बता रहा है। एंड यू विल बी रजिस्टरिंग वॉट एवर ही इज स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ। तो 3 चीज़ें हुई, स्लो स्पीकिंग वेरी स्मूथली। सेकंड हुई, आप शोल्डर्स ब्रॉड, चिन अप, आई कांटेक्ट। तीसरा आपके साथ हुआ, टू शो दैट पर्सन दैट यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड अबाउट हिम ऑल्सो। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उस बंदे को इम्पोर्टेंस भी दीजिए। यू ऑलवेज डू नॉट ब्रैग अबाउट सेल्फ, अरे मैं तो ये कर सकता था, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा, मैं इतना अच्छा। सो दैट कि इतना आप अच्छा कर रहे हैं विदाउट नोइंग दी सामने वाला पर्सन। गिव हिम दी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, to tell him about, tell his or her things about to you, so that you can understand them better. जब आप उसको, अगर आप सब, मे बी यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन,
जिसमें आपका नाम फेम सब दुनिया में चल रहा है, एंड द सामने वाला इज़ नॉट एट ऑल फेमस, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग टू हिम, मेक हिम फील स्पेशल ऑल्सो। आप बोलो अरे आई एम सो, दिस इज़ व्हाट आई एम, बट आई नो यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, दैट इज़ वाई आई नीड टू स्पीक टू यू, आई नीड टू स्पीक टू यू और टॉक टू यू। आपके बारे में समझना चाहता हूँ, आपके बारे में ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। इससे उस सामने वाला बंदे को भी इंपॉर्टेंस लगेगी। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब उसको इंपॉर्टेंस लगेगी कि अरे ये तो आदमी इतना सक्सेसफुल है, तभी मेरे को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसका भी पॉजिटिवनेस, उसका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करा रहे हैं तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप हो रहा है। तो ये एक कॉन्फिडेंस का बड़ा मायने रखता है। एक और मेन चीज़ होती है टच। अब टच का मतलब ये नहीं कि आप आदमी को पकड़ के झिंझोड़ दें या कुछ भी कर दें, बट टच इन द सेंस विद द बाउंड्रीज टू अदर पर्सन। मे बी वो बात कर रहे हैं तो उनके शोल्डर्स को टच कर दिया आप साइड में खड़े होके, या उनके आर्म्स को टच किया, नॉट यू क्रॉस योर बाउंड्रीज देयर। करेक्ट। एक हल्का सा टच, ये नहीं बार बार टच ही करे जा रहे हैं, करेक्ट, तो फिर वो तो बात ही गड़बड़ हो जाएगी। फिर डू नॉट टच, एक बार टच किया सो दैट यू फीलिंग दिस टच में ब्रिंग्स अ बॉडी कॉन्टैक्ट फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड द बॉडी के साथ टच आ जाए, क्या वो बोलने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उस बॉडी टच से बॉडी एक दूसरे के अंदर रिलेट कर जाती है, एक एनर्जी फ्लो हो जाती है। सो दैट टच विल ऑल्सो गिव यू अ प्रॉपर कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन। आपने देखा होगा कि किसी कभी कभी ऐसा होता है, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कोई वेटर्स को ज़्यादा टिप मिलती है, किसी को कम मिलती है। तो क्या होता है, कभी कभी वो जब थैंक यू बोलता है और बॉडी टच होती है हल्की सी, तो उससे आदमी पर्सनलाइज होकर ज़्यादा टिप भी देता है। करेक्ट। तो बॉडी टच हर चीज़ में बहुत काम करती है। आप देखते हो जब शेक हैंड करते हैं, शेक हैंड क्यों करते हैं? कि हम बॉडी टच चाहते हैं कि हल्का सा एनर्जी फ्लो हो जाए दो आदमी के बीच में। करेक्ट। तो बॉडी टच इज़ देयर, तो ट्राई टू डू इट, बट विद इन बाउंड्रीज बॉडी टच कीजिए। अगर आप ये 4-5 चीज़ें रेगुलरली अपने अंदर डेवलप करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, 100% you will be confident in any situation where you are standing and speaking to people. So try to do that. Speak softly first, with control words, clearly send to the other person. Eye contact, shoulders broad, chin up. फिर तीसरा है, you are basically make them feel इंटरेस्टेड इन व्हाट दे वांट टू डू, उनके बारे में समझिए और बॉडी टच कीजिए। जब आप ये चीज़ें करेंगे 100% आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा और आप कॉन्फिडेंट किसी भी सिचुएशन में होंगे, और आप खड़े होकर जहाँ पे भी देंगे यू विल कंट्रोल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और हम आपके व्यूज़ का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।